गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षाएं चल रही हैं यूनिवर्सिटी की, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बीए बीएससी बीकॉम मैथ वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो संजय की क्वेश्चन बैंक होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। बट क्या आप लोगों को पता है कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं और क्या तरीका होता है मैथ की कॉपी लिखने का? अगर मैं आपको अगर एक रियलिटी बताऊँ ना, तो मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है। 75 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, ठीक है। 75 का पेपर होता है जिसमें से 10 ऑप्शंस वाले होते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 10 ऑप्शन वाले होते हैं और 10 ही होते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और इनमें से हमें मैक्सिमम 5 करने पड़ते हैं और 5 लॉन्ग होते हैं और जिनमें से हमें 2 करने पड़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है इनको सॉल्व करने का? और मैथ में 75 में से 35 45 तक आप स्कोर कैसे कर सकते हो? क्या आप लोगों को पता है कि इसका वे क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, अगर हम बात करते हैं आरवीएस, आगरा कॉलेज, दयाल बाग, कुछ लोग ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, स्मार्ट अप्रोच यूज करते हैं, जिन्होंने कि महीने भर से कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, नो स्टडी, और ठीक है ना, और पेपर से एक दिन पहले वो कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं पेपर क्लियर करने का। अगर ऑप्शंस वाले होते हैं तो ये होता है कि हम लोग टिक मार्क भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मैथ में जो वे होता है, बात करते हैं मैथ वे, स्मार्ट अप्रोच, वो कुछ कॉमन स्टूडेंट होते हैं जो कि लगाते हैं इस ट्रिक को। ज़्यादातर बहुत लोगों की बैक आती होगी, आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शंस वाले में भी स्टूडेंट्स की बैक आती है। क्यों आती है बैक? क्योंकि उनका जो माइंड है ना, वो माइंड, जिनकी जो कैपेसिटी है कैप्चर करने की और जो वे है करने का, वो नहीं सही हो पाता। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना, इस बार तो ऑप्शंस होने वाले नहीं है, ऑप्शंस होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, बिकॉज आई वांट टू से कि हाउ वाज द राइट द कॉपी। मैंने बहुत कॉपियाँ लिखी हैं और मैं हर बार लिखती हूँ, और मुझे लगता है कि जो तरीका, जो वे मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप भी हाईएस्ट मार्क कर सकें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊँगी, इम्पोर्टेंट भी है, और देखो अगर इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चंस दे रखा है हमें, ठीक है ना। आप अगर संजय की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में मैं एक्सटर्नली ऑफ द फंक्शन ज्ञात करना है। एक्सटर्नली ऑफ द फंक्शन ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। हम 9th 10th 11th 12th से ही पढ़ते आते हैं। और ये देखो जो क्वेश्चन है ना, ये राइट टू बी है कि हाउ वाज द राइट द मैथ द कॉपी। ये तो मैंने एकदम प्रैक्टिस करने के लिए ये सब लिखा था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है। स्टार्टिंग करेंगे, 32 या 38 पेज की कॉपी मिलती है, जो कि आप लोग कंप्लीट नहीं भर सकते हो। इफ़ यू वांट टू द गुड मार्क्स, तो इफ़ यू फॉलो दिस टिप्स, पहला फर्स्ट करना क्या पड़ेगा आपको, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, हैंड राइटिंग साफ़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है कि थोड़ा गैप होना चाहिए, मतलब मैथ की कॉपी है तो क्वेश्चन ऐसे लिखे होनी चाहिए, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला आंसर, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके नीचे आंसर ऐसे साइड से लाइन कीजिए, बीच में लिखिए। फाइनली जो प्रोफेशनल्स जो कॉपियाँ चेक करते हैं ना, उनको लगेगा कि स्टूडेंट, मतलब ये कि स्टूडेंट भी लगेगा कि वास्तव में स्टूडेंट पढ़ा हुआ है और अच्छे मार्क्स है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ क्वेश्चन, फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग देख लेना 99% क्वेश्चन कल मैथ के पेपर में से इसी बेस पे आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 99% इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, सॉल्यूशन करेंगे इसका। मैं थोड़ी टिप्स बताऊंगी आप लोगों को, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। हम पहले लिखेंगे एफ एक्स वाई और वाई डैश। क्या आप लोग सोच सकते हो ये क्यों लिखे हमने? क्योंकि वाई डैश है और वाई स्क्वायर है, एक्स हमेशा चलेगा, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू को लिख देंगे वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे वाई एफ वाई क्या है, ये डैश वाला हटाएंगे इसे, तो ये है ना माइनस प्लस साथ में चलेंगे, तो माइनस के 2y, फिर लिखेंगे एफ वाई डैश, तो 2y डैश। फिर होता है वाई यूलियर इक्वेशन। अगर आप लोगों ने ये लिख दिया पूरा एकदम अच्छे से,
तो मैं आप लोगों को 100% बता रही हूँ, आपके मार्क्स अगर आप 75 में से अगर 31 भी, अगर 70-80 नंबर का पेपर भी अच्छे से कर देते हो और फिर आगे कुछ भी बना के लिख सकते हो, तो आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, यानी कि 45 तक आपका स्कोर बढ़ सकता है, सिर्फ आपको अगर ये रूल फॉलो कर लेते हो तो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्टूडेंट को बताना एक स्टूडेंट ही बेहतर जानता है। जो आपसे पहले सीनियर हो वो आपको परफेक्ट वे बता सकता है कि आप लोग किस तरह से पढ़ सकते हो। ये वे है, ये लिए क्वेश्चन लिखो, फिर ये वैल्यू लिखो इनको, एफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स। अगर आपने ये लिख दिया ये तो समझ लो रामबाण साबित हो जाएगा आप लोगों के लिए। एफ वाई की वैल्यू रखो यहाँ पे, आंसर सॉल्व करो, सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट में क्या करना है आपको, ऐसे ये आंसर आ गया मेरा साइन एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर आ गया मेरा आंसर साइन एक्स, ऐसे डिब्बे में बॉक्स में क्लोज कीजिए और यहाँ लिख दिए हेंस प्रूव्ड। ये समझो कि जो एग्जामिनर हैं, समझ लो आपसे बिल्कुल इम्प्रेस हो गए और आपका जो तरीका है करने का, सॉल्व करने का, आपको बहुत अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दे सकती हूँ। देखो ये कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये इसी के बेस पे क्वेश्चन थे। हमें ज़्यादातर है ना से 2 लास्ट ईयर्स के पेपर हमें सॉल्व करने होते हैं, अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे बताते हैं, लेकिन ये है कि कोई ये नहीं बताता कि कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, अगर आपने इस तरीक़ा से कर लिया तो समझो आपका पेपर क्लियर हो गया, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।